तो दोस्तों जैसे ही ठंड शुरू होती है ना, हम सभी को बहुत कुछ खाने का मन करता है और सभी के घर में कुछ ना कुछ स्पेशल तो ज़रूर बनता है। लाइक लड्डू, बेसन के लड्डू, पंजीरी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी मम्मियाँ दादियाँ हमारे लिए सर्दियों में बना कर रखती हैं, ताकि हम उनका मज़ा भी ले सकें और हमें काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट भी हों। ऐसी ही एक रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं हर सर्दियों में इस रेसिपी को बनाती हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे घर में बच्चे बड़े सभी को ये इतनी ज़्यादा पसंद आती है। साथ ही मैं चाहे इसे कितनी भी ज़्यादा क्वांटिटी में बना दूँ, वो इसे इतना जल्दी ख़त्म कर देते हैं ना कि मुझे बार-बार इसे रिपीट करना पड़ता है। बट सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये वाली रेसिपी इतनी ज़्यादा हेल्दी है, इतनी टेस्टी है कि बच्चे चाहे कितना भी खा लें, मुझे तसल्ली रहती है कि हाँ यार, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट उन्हें मिलेंगे। अब फ़िलहाल तो मैं चेन्नई में हूँ, तो मुझे काफ़ी क्रेविंग हो रही थी उस रेसिपी की। यहाँ पे बारिश हो रही है चेन्नई में, मौसम ठंडा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसे बनाया जाए और आप लोगों के साथ आज ये रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है गुड़। गुड़। इस रेसिपी को हम गुड़ से ही बनाकर तैयार करेंगे। मेज़रमेंट में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 800 ग्राम गुड़ है। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है ना, ये जो गुड़ है इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। जितना अच्छे से पॉसिबल हो आप इसे छोटे-छोटे पीसेस में कट कर कर रख लीजिए। वैसे जो ये वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये चीनी से भी बनती है, बट आज हम इसे सिर्फ़ गुड़ से बनाएँगे और इसका टेस्ट इतना कमाल का है। स्पेशली सर्दियों में ये इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप इसके स्वाद को ना कभी भी भूल नहीं पाएँगे। तो मैंने यहाँ पर सारे गुड़ को इस तरह से नाइफ़ से चॉप कर लिया है। 800 ग्राम के करीब यहाँ पे मैंने इस गुड़ का इस्तेमाल किया है। जो भी चीज़ें मैं आज इस्तेमाल करूँगी मैं आपको उनका अप्रॉक्सिमेट मेज़रमेंट भी बताती जाऊँगी। तो अब हम इस गुड़ को साइड में रख लेते हैं और अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो दोस्तों ये वाली जो रेसिपी है ना, इसमें आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर घर पे जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थे वो सभी यूज़ कर लिए हैं। पर आप चाहें तो सिर्फ़ अगर काजू से बनाना चाहें तो सिर्फ़ काजू से बना सकते हैं। सिर्फ़ बादाम से बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो घर में पावर नहीं था और वीडियो शुरू करने से पहले ही लाइट आ गई। सो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब हमारी वीडियो और ज़्यादा क्लियर बनेगी। तो यहाँ पे मैंने एक-एक कटोरी सभी ड्राई फ्रूट्स ले लिए। तो मैंने यहाँ पर लिया है काजू, बादाम, किशमिश, खसखस ली है हमने 50 ग्राम के करीब। साथ ही हमने यहाँ पर गोंद भी 50 ग्राम ली है। खसखस और गोंद का जो मेज़रमेंट है बिल्कुल एक जैसा ही रखेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर जो सूखा नारियल होता है ना, आधा वो ले लिया है और उसको इस तरह से पतले-पतले टुकड़ों में मैं कट करूँगी। जितना पतला हो सकेगा ना, हम यहाँ पर इसे उतना पतला कट करेंगे। अगर आपके पास चिप्स मेकर है ना, जिसमें से हम आलू की चिप्स बनाते हैं, तो आप उसमें से भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही पतली-पतली स्लाइसेस निकलती हैं। अब बस सारी चीज़ें लेने के बाद मैंने यहाँ पर गैस पे एक कढ़ाई रख ली और उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी घी। दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए आप कोई भी एक कटोरी सेट कर लीजिएगा। उसी से हम सभी चीज़ों का मेज़रमेंट करेंगे। सबसे पहले जब घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, नॉर्मल गर्म होगा, हम उसमें डालेंगे किशमिश। क्योंकि किशमिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपना रंग चेंज कर लेती हैं, तो सबसे पहले किशमिश को डालेंगे हल्के से गर्म घी में। जब वो थोड़ी-सी फूल जाएँगी, तो उन्हें बाहर निकाल देंगे। तो सबसे पहले किशमिश को हमने फ्राई कर लिया और 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर किशमिश का इस्तेमाल किया था। अब हम उसके बाद इसमें डालेंगे काजू। तो काजू का भी मेज़रमेंट बिल्कुल 1 कप ही है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं ना, वो सभी 1 कप ही मैंने इस्तेमाल किए हैं और साथ ही इन्हीं ड्राई फ्रूट्स को ना मैंने चॉप नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार इस रेसिपी को 100% मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही कमाल की लगती है। एक और चीज़ हमें ध्यान देनी है, जब भी हम ड्राई फ्रूट्स को घी में फ्राई करेंगे ना, तो गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं रखेंगे। लो फ्लेम पर धीमी आँच पर हल्का-हल्का भुनने दीजिएगा। वो जो हल्का-हल्का भुने हुए ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, वो बहुत ही कमाल के लगते हैं, क्रिस्पी भी हो जाते हैं, जलते भी नहीं हैं और एकदम बढ़िया-सा क्रंची-सा फ्लेवर हमें देते हैं। अब हमने इसमें डाल दिया है 1 कप बादाम। तो भाई मर्ज़ी आपकी है, आपकी श्रद्धा अनुसार जो आपकी पसंद है आप उतने ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज़ कर लीजिए। मेरे पास जितने भी थे मैंने सारे ही इस्तेमाल कर लिए हैं, क्योंकि ये जो सभी का कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है।
अब जो बादाम है उसे भी मैंने बहुत ही धीमी आंच पर हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लिया है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन सबको फ्राई करने के बाद हम एक थाल या परात में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। अब हमने यहाँ पर ले ली है गोला गरी, जो कि सूखा नारियल है। इसे भी धीमी आंच पर हल्का हल्का चलाते हुए सुनहरा कर लीजिए। ये जो है ना बहुत ही बढ़िया लगते हैं इस रेसिपी में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसे स्किप नहीं करना। तो इसका भी रंग आप देख सकते हैं हल्का हल्का सुनहरा हो चुका है और क्रिस्प आ चुका है। तो इन्हें भी अब घी में से बाहर निकालते हैं और 1 कप हम इसमें डालेंगे मखाना। तो मखानों को डालते वक्त यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मखानों को मीडियम फ्लेम पर ही चलाना है। मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे तो बहुत ही बढ़िया से वो क्रिस्पी हो जाते हैं और फटाफट ही हम मखानों को यहाँ पर बाहर निकाल देंगे। मखानों को हमें घी में ज़्यादा देर नहीं रखना है। बस मखाने हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब आती है गोंद की बारी। तो दोस्तों सर्दियों में जो गोंद होती है ना उसके ढेरों सारे फ़ायदे हैं और बच्चों को ऐसे ही गोंद खिलाने जाओ तो वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। इसलिए इसी बहाने से मैं उन्हें गोंद देती हूँ दोस्तों। ये हमारे बोन्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम मीडियम करके गोंद को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अब हम इस गोंद को भी बाहर निकाल लेते हैं। मेज़रमेंट में ये गोंद है 50 ग्राम के करीब, एग्जैक्टली 50 ग्राम सी है यहाँ पर मेरे पास गोंद। अब दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, ये जो थाल है हमारा बढ़कर बढ़िया से तैयार हो चुका है। सभी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं और मैंने इन सभी को धीमी धीमी आंच पर बहुत ही बढ़िया से फ्राई किया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए अब फाइनल रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने गुड़ को चॉप करके रख लिया था, पर उससे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, जो घी हमारी कढ़ाई में बच गया है ना उसमें हम डालेंगे खसखस। तो भाई खसखस के हेल्थ बेनिफिट तो ढेरों सारे हैं, बट इसका जो टेस्ट है ना वो इतना कमाल का आता है। इस रेसिपी का जो गेम चेंजर है ना वो खसखस है। यहाँ पर आपको इसे स्किप नहीं करना। बिल्कुल लो फ्लेम पर जो बचा हुआ घी है हम उसे हल्की हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पर खसखस को आपको घी में भुनना है। और आपको यहाँ पर पता लगेगा कि जो खसखस है उसके दाने दाने ऐसे आपको अलग दिखने लगेंगे, मतलब हमारी खसखस अच्छी तरह से भुनी जा चुकी है। अब हमें इसमें डालना है गुड़। तो गुड़ ऐड करते वक्त इस बात का ध्यान देंगे कि गैस का फ्लेम लो होना चाहिए। जिस भी कलछी से आप इसे मिक्स कर रहे हैं उसमें पानी बिल्कुल भी ना लगा हो, आपके हाथ भी ड्राई हो। ये वाली जो रेसिपी है ना इसमें पानी की एक भी बूंद हमें ऐड नहीं करनी है, ये आपको स्पेशली ध्यान देना है। चाहे आपके हाथ हो, चाहे कढ़ाई हो, चाहे कलछी हो, कुछ भी गीला नहीं होना चाहिए, ना ही हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी। बस अब उसके बाद गुड़ ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे और धीमी आंच पर इसे चलाएंगे। 1 से 2 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे जितना भी गुड़ हमने इसमें डाला है वो सारा मेल्ट हो जाएगा, एकदम बढ़िया से पिघल जाएगा। क्योंकि हमने इसे काट कर डाला है तो फटाफट से ये मेल्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। इस गुड़ को मेल्ट करते वक्त भी आप गैस का फ्लेम लो रखिएगा। हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल भी हमें मेल्ट नहीं करना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये मेल्ट हो रहा है, साथ ही हमारी खसखस इसमें बहुत अच्छी तरह से रचती जा रही है। तो अब जैसे ही आप देखें कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम 1 से 2 मिनट तक इसे थोड़ा सा और अच्छे से गर्म होने देंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही ये सारे जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हैं वो इसमें ऐड करने हैं। फ्लेम चालू करके आपको ऐड नहीं करना है। बस सभी ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने के बाद हल्के हाथों से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना उन सभी के ऊपर गुड़ की कोटिंग हो जाए, इस बात का ध्यान देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से गुड़ में लिपट जाने चाहिए, वैसे हमें इसे मिक्स करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इसे सेट करना है। तो इसे सेट करने के लिए आप किसी भी प्लेट में, थाल में, परात में रख दीजिए। ठंडा होकर ही अपने आप उसी शेप में आ जाएगा जिस भी बर्तन में आप इसे रखेंगे। मैंने यहाँ पर वही वाला थाल इस्तेमाल किया है क्योंकि उसमें काफ़ी सारा घी लगा हुआ था अभी। तो आधे से ज़्यादा मिश्रण मैंने इस थाल में डाल दिया और उसके बाद तुरंत ही जब ये गर्म होगा ना उसी स्टेज पर आप इसे स्पैचुला से इस तरह से दबाते हुए एकदम इक्वल कर दीजिए और कॉर्नर्स को भी अच्छे से सेट कर लीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि कोई जो है काजू बादाम या कोई भी ड्राई फ्रूट अलग से निकल रहा है तो उसे भी मिश्रण में ऐड करके बढ़िया से सेट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट में भी इसे सेट किया है
क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहती थी। तो थाल में जितनी जगह थी उतना मैंने थाल में डाल दिया, बाकी मैंने एक दूसरी सी प्लेट में इसे सेट कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है ना, हमें इसे बहुत अच्छे से ठंडा करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसी स्टेज पर इसमें चाकू से कट लगा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी वैसा मत करो। इसको छोड़ दो अच्छी तरह से, पंखे के नीचे छोड़ सकते हैं तो 1 घंटे में ठंडा हो जाएगा, बट पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर इसे 2 बर्तनों में इस तरह से बनाकर लगा दिया है। आप देखिएगा ये कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में है और ये मेरे घर में 1 हफ्ते तक भी नहीं चल पाता, सबको इतना ज़्यादा पसंद आता है। तो बस यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को मैंने सेट कर लिया है, थाल वाला भी सेट हो चुका है और प्लेट वाला भी। अब मुझे इसको ठंडा होने के लिए छोड़ना है, तो मैं किचन शेल्फ पे ही रख के जा रही हूँ। 1 घंटे के अंदर ये बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। भाई इतना काम कर लिया, अब मैं थक गई हूँ, मुझे लगी है प्यास। तो पहले इस कढ़ाई को रख लेते हैं हम सिंक में। मैंने अपने सारे काम कर लिए थे। यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ बैठने, पानी पियेंगे और जाएंगे बाहर। वैसे आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि सर्दियों में आपके घर में क्या स्पेशल बनता है, और अगर आप कोई रेसिपी मुझसे भी चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब 2 घंटे या 1 घंटे के लिए मिनिमम आप इसे छोड़ दीजिए, जब तक ये पूरा ठंडा ना हो जाए। मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, ये पूरा अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ। तो थाल को हम हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे, ओके। और ये देखिए कितना परफेक्टली सेट हो चुका है, बढ़िया से एकदम सर्कल में निकल के आ चुका है। और ये देखिए कितना लजीज लग रहा है दोस्तों, ये सिर्फ लजीज दिख नहीं रहा, ये इतना कमाल की रेसिपी है ना। इसे बनाते ही आप इसे खाना शुरू जब करेंगे ना तो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ये देखिए प्लेट वाला भी बढ़िया से सेट हो चुका है, जबकि प्लेट में मैंने घी नहीं लगाया था, फिर भी बहुत आसानी से ये डीमोल्ड हो रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लेट वाला भी मिश्रण जो हमारा कितना परफेक्टली आ चुका है, देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है देखने में दोस्तों, एकदम परफेक्टली ये सेट हुआ है। आप इस रेसिपी को जब ट्राई करेंगे ना, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर थैंक्स लिखकर भेजेंगे कि इतनी हेल्दी, लाइक इसमें हमने जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं सब ड्राई फ्रूट्स हैं, गुड़ है, सभी हेल्दी चीज़ों का यूज़ किया है। और सर्दियों में इसे एक बार ट्राई करना तो पक्का बनता है। अब बस यहाँ पर इसे हमने डिमोल्ड कर लिया, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ। और अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, लाइक जैसा भी आपके घर में खाना पसंद करते हो आप इन्हें वैसे टुकड़ों में कट कर लीजिए, सभी को बेहद पसंद आएंगे। ये देखिए कितने आराम से टूट रहे हैं, कोई इनमें खिंचाव नहीं है, बहुत ही क्रंची से बने हैं, लाइक मुंह में जाते ही घुल जाने वाली रेसिपी होती है ना, ये वो है। साथ ही बच्चे इसी बहाने से ड्राई फ्रूट्स भी खा लेंगे, खसखस, गोंद, जितनी भी हेल्दी हेल्दी चीज़ें, मखाने हमने इसमें डाले हैं वो सभी भी उन्हें मिल जाएंगे। हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ टेस्ट बेनिफिट्स भी मिल जाएगा। सो इस देसी रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप इसे किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी ना हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आप इसे महीनों स्टोर कीजिए, पूरी सर्दी आप इसे खाइए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो रेसिपी बनने के बाद अपने बच्चों से ट्राई करवाना तो बनता है। अब तक जब तक मैं ये काम कर रही थी मेरा बेटा भी उठ गया, काफ़ी उसको परेशानी हो रही है क्योंकि गुलीन उसको परेशान कर रही है। तो यहाँ पे मैंने गुलीन से कहा था मुझे टेस्ट करके बताना, ये रेसिपी उसकी पहले से ही फेवरेट है, वो मुझे बोल रही थी मुझे तो पसंद है, अब मैं इसमें क्या बताऊँ, बट फिर भी मैंने उसे कहा था कि कैमरा में तो एटलीस्ट बता दो। अब मैंने अपने बेटे से ट्राई करने के लिए कहा तो वो बोल रहा था अभी नहीं, मैं बाद में खाऊंगा। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को अपने घर पर खाना, ट्राई करना, बच्चों को सभी को खिलाना और मुझे भी बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।